हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराज। आइए देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 5 अपराजिता। तो आज हम लोग कक्षा 8 का जो अध्याय 5 अपराजिता उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपराजिता मतलब क्या है? हार न मानने वाली। ठीक, अपराजिता का अर्थ होता है हार न मानने वाली। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं गौरापंत शिवानी। जिसके लेखक कौन है? गौरापंत शिवानी। तो इस पाठ में ही बताया गया कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मतलब चाहे जैसे भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना धैर्य न खोए तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो आइए देखिए किताब। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। यानी लेखिका बता रही हैं कि कभी कभी अकस्मात ईश्वर ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं जीवन जो शेष जीवन वो बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उसे वंचित तो नहीं किया। विच्छिन्न मतलब अलग कर दिया गया। विच्छिन्न मतलब अलग कर देना होता है। ठीक, तो बता रहे हैं कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण दंडित कर दिया, लेकिन कौन? ईश्वर। जैसे कि ईश्वर ने अकस्मात क्या कर दिया है? दंडित किया, मतलब दंड दिया है। किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उनसे वंचित तो नहीं किया। मतलब किसी अंग को काटकर हमसे वह क्या किया? अलग तो नहीं किया है। फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मतलब अगर आदमी पर कोई विपत्ति आती है तो सब लोग ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं। ठीक, वही बता रहे हैं कि विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता कोई दोषी नहीं ठहराता, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो विधाता को दोषी नहीं मानते हैं। ठीक, मैंने अभी पिछले ही महीनों ठीक एक ऐसे अभिशप्त मतलब सांप से ग्रस्त, अभिशप्त मतलब सांप से ग्रस्त काया देखी। लेखिका बता रही है कि मैं पिछले महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति को देखा जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। जिसे विधाता मतलब ईश्वर ने क्या किया है? कठोर दंड दिया है। किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं, लेकिन वह उस चीज को, ठीक, जो विधाता ने उसको दंड दिया, ठीक, उसको वह आनंद पूर्वक झेल रही है। किसको कोसकर नहीं? विधाता को कोसकर नहीं, यानी ईश्वर को कोसकर नहीं। ठीक, इसको दंड दिया गया वह अपने आप में ठीक झेल रही है और वह किसी दूसरे को दोष नहीं देती, अर्थात विधाता को दोष भी नहीं दे रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। लेखिका बता रहे हैं कि उसका घर हमारे बंगले के ठीक समीप जुड़ा हुआ था, यानी उनके बंगले के पास ही था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा। लेखिका बता रहे कि पहली बार मैंने उसको देखा जब वह कार से उतरी। ठीक, यानी अपनी शानदार कोठी में से पहली बार कार से उतरते देखा, मतलब अपने घर से देखे। कौन? लेखिका। कहाँ से उतर रही है वह? अपने कार से। तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। तो आश्चर्यपूर्वक
क्या की, देखती रह गई। कौन? लेखिका। कौन लेखिका? गौरापन शिवानी जी। कार का द्वार खुला, कार का द्वार खुला, एक परौण ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर मतलब बैठने वाली कुर्सी निकाल कर सामने रख दी। जैसे ही कार का द्वार खुला तो ठीक एक स्त्री ने क्या की, पिछली सीट से एक व्हील चेयर मतलब पिछले सीट से एक बैठने वाली कुर्सी को क्या करके निकाल कर उसके सामने ठीक रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। उसके बाद ठीक वह धीरे धीरे बिना किसी के सहारे कार से एक युवती निर्जीव मतलब मरी, निर्जीव मतलब जिसमें प्राण न हो, ठीक वही निर्जीव यानी निचले धड़ से, निचले शरीर यानी धड़ को बड़ी दक्षता से, ठीक बड़ी उत्सुकता से नीचे क्या की, उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हीलचेयर तक पहुंचा, उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यानी उसे स्वयं ठीक बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई मतलब घर के अंदर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह विचित्र आगमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती है। लेखिका बता रही हैं कि मैं यह विचित्र उसका आवाज जो था ठीक वो बहुत विचित्र से क्या वह देखती थी और आश्चर्यचकित रह जाती। ठीक जैसे कोई मशीन पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही। मालूम ऐसा होता था जैसे कोई मशीन बिना किसी सारे बटन दबाए खटखटाते अपनी काम करती चली जा रही, वैसे ही वह स्त्री थी। ठीक धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। लेखिका बता रही है ठीक धीरे धीरे मैं उसके करीब आता गया यानी परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई और जब उसके बारे में कहानी सुनी लिखा तो क्या हो गई, दंग रह गई। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति ठीक यानी नियत के प्रत्येक कठोर आघात मतलब वो अति अमान्य धैर्य एवं साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना ठीक यानी लेखिका बता रही हैं आघात मतलब क्या होता है, लकवा मार देना। ठीक आघात वही बता रही हैं कि नियत के प्रत्येक ठीक कठोर आघात से यानी लकवा घाव को अति अमान्य धैर्य से एवं साहस से ठीक कौन वो बालिका ठीक झेलती। वह बीते भर की कैसी थी, वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। कौन बता रही है, लेखिका बता रही है। कौन, गौरापन शिवानी जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित ठीक लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। और लेखिका बता रही है कि मेरी पंक्तियों को जो उदास आंखों वाला है, कौन, गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित है, कौन, लखनऊ का जो मेधावी युवक भी उसे क्या करें, पढ़े। मैंने कुछ महीने पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। वह बालक जो था कहाँ का, लखनऊ का, जो मेधावी युवक था उसे मैंने कुछ माह पूर्व देखा था। कहाँ, वह लखनऊ जो मैं अपने बहन के यहाँ देखा, वह जो आईएएस की परीक्षा देने कहाँ गया था, इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि
गाड़ी चल पड़ी। यानी वो जो युवक था वह किसी कारण स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा था और जैसे ही गाड़ी चल पड़ी, चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित पड़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। ठीक, जैसे ही गाड़ी चली वह कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ उसका क्या हुआ, पड़ गया। प्राण तो बच गए। ठीक, प्राण तो बच गए किसके, वह मेधावी युवक का, पर बायां हाथ चला गया। लेकिन क्या हुआ, उसका जो बायां हाथ था वह चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। अब वह विच्छिन्न मतलब कटे हुए भुजा यानी कटे हुए हाथ के साथ साथ अब वह व्यक्ति मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। ठीक, अपने दुख को भुलाने के लिए वो व्यक्ति क्या करने लगा, नशे की गोलियां खाने लगा। और अब नूर मंजिल की शरण गई है, केवल एक हाथ खोकर ही, केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। वह व्यक्ति का एक हाथ चला गया जिससे वह अपने दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। ठीक, और उसके बाद अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। ठीक, और उसके बाद उसने हथियार भी अपना डाल दिए। ठीक, इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है, लेकिन जो लड़की थी कौन, चंद्रा, जिसका निचला धड़ क्या हुआ है, बिल्कुल निष्प्राण हो चुका है। जिसका जो चंद्रा नाम की बच्ची थी, ठीक, उसका निचला धड़ क्या होता, बिल्कुल खत्म हो चुका था, यानी निष्प्राण, जिसमें प्राण न हो। मांसपेशी मात्र सदा उत्फुल्लित है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, लेकिन चेहरे पर दुख की एक रेखा तक उसके चेहरे पर नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मतलब लेखिका बता रही हैं कि उसका अदम साहस, ठीक, और क्षण क्षण यानी भरपूर उत्कृष्ट और जीवन जीने की इच्छा से, ठीक ठीक, और फिर कैसी कैसी उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी दवा बनाने वाली कंपनी, ठीक, मैडम बता रहे कि मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वो बच्ची करे किससे, लेखिका से, ठीक, कि लखनऊ में जो दवा औषधालय है, ठीक, वहाँ से वो पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान, ठीक, वहाँ पूछेंगी और क्या मेरे विषय संबंधी यानी जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। वह चंद्र नाम की जो बच्ची है वह पूछ रही है किससे, लेखिका से यानी गौरा पंत शिवानी से। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्होंने मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फिलोसफी मिल सकती है, मतलब फिलोसफी, ठीक, यानी बायोडाटा यानी बता रही बच्ची लेखिका से कि आप मेरा बायोडाटा भेजकर क्या मुझसे, ठीक, कोई शोध करने वाले बारे में पूछ सकती हैं। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाशीय सिर पर टूट पड़ा हो। वो बच्ची बता रही लेखिका से कि यहाँ थोड़ी सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर मानो ऐसा प्राण उत्कंठित हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश से टूट पड़ा, मतलब विपत्ति का पहाड़ ही उसके ऊपर टूट पड़ा है। वो बच्ची, वो लड़की बता रही है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, लेकिन यह लड़की जो है क्या,
जो लड़की है उसका निचला जो नीचे का जो सर है ठीक वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या हो रही है, इतनी उत्सुक है। ऊंची नौकरी की यानी ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही, लेकिन उसकी ऊंची नौकरी में ठीक निरंतर जो प्रतिभा थी खोज तो क्या हो रही थी, डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास, आज वो कहाँ है, आईआईटी मद्रास यानी चेन्नई में काम कर रही। कौन, वह छोटी सी बच्ची, कौन, चंद्रा। जन्म के 18वें महीने में यानी जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, यानी वो चंद्रा जो नाम की बच्ची है ठीक, उसके जन्म के 18वें महीने में ही उसके गर्दन से नीचे पूरा शरीर जो पोलियो से क्या हो गया, क्रश हो गया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखाया, लेकिन वो किस अद्भुत साहस से ठीक अपनी नियत को अंगूठा दिखाया, उस पर विजय प्राप्त किया। अपनी थीसिस पर डायरेक्ट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। वह बच्ची बता रही है कि मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे थोड़ा सा भी सहारा न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। वो बता रही है कि मुझे किसी की थोड़ा सा भी सहारा नहीं चाहिए। आप देखती हैं कि जो मेरी माँ है वो मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है ठीक, जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी ठीक। वो बता रही है चंद्रा कि मैं ऐसी कार का नक्शा बना दिया हूँ जिससे मैं अपनी पैरों के निर्जीव यानी मरे हुए पैरों को भी क्या कर सकता हूँ, अस्तित्व को भी सजीव मतलब बना सकता हूँ, उसमें प्राण डाल सकता हूँ। यह देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। वो बता रही है लेखिका से कि मैंने कैसे अपनी ही प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे आसान बना लिया। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। वो बता रही बच्ची कि मैं अब सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। वह बच्ची है जो लेखिका बता रही है कि उसने मुझे क्या की, तस्वीरें मतलब अपना चेहरा दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मन चाही सामग्री मेज से उतार सकती थी ठीक। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका है। वो बता रही है लेखिका कि आज जो काम कर रही है ठीक उसके पीछे क्या है, सुदीर्घ कठिन अभ्यास मतलब कठिन परिश्रम ठीक की भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था। वो बता रहे हैं लेखिका कि आज मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। लेकिन बता रही हैं लेखिका कि आज स्वयं पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डायरेक्ट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। मतलब किसको मिलनी चाहिए, डॉक्टर चंद्रा ठीक यानी और छोटी बच्ची को मिलनी चाहिए। ऐसा बात कौन कर रही है, लेखिका। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत
साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ, वो लेखिका बता रही है। ठीक, 1976 में जब चंद्रा को डायरेक्ट मिली, यानी 1976 में जब क्या मिली, चंद्रा को क्या मिली, डायरेक्ट मिली, तो माइक्रोबायोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान में दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डायरेक्ट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय। ठीक, वो बता रहे हैं कि दिव्यांग स्त्री में, ठीक, विकलांग स्त्री में, ठीक, स्त्री और पुरुषों में इस विषय में डायरेक्ट पाने वाली जो डॉक्टर चंद्रा वो प्रथम क्या है, भारतीय हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो अध्याय 5 था अपराजिता, ठीक, उसका जो आज पढ़ाया हूँ, ठीक, जो उसका शेष भाग है उसको पुनः कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।